बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं डिस्कस करने जा रही हूँ न्यूट्रिशन इन इंसेक्टिवोरस प्लांट्स। क्या डिस्कस कर रही हूँ? न्यूट्रिशन न्यूट्रिशन इन इंसेक्टिवोरस प्लांट्स। किस तरह से जो है ना इंसेक्टिवोरस प्लांट्स के अंदर न्यूट्रिशन होती है। सबसे पहले मैं डिस्कस करती हूँ कि इंसेक्टिवोर्स क्या होते हैं। वो प्लांट्स जो कि इंसेक्ट से अपनी खुराक को हासिल करते हैं या इंसेक्ट्स को खाते हैं, तो उनको हम लोग इंसेक्टिवोरस प्लांट्स कहते हैं। क्या है जी? इंसेक्टिवोरस प्लांट्स कौन से होते हैं? दी प्लांट्स विच ईट, या क्या करते हैं? इंसेक्ट्स को खाते हैं। विच ईट insects are called insectivorous plants. Insectivorous plants, इनको क्या बोलते हैं? इंसेक्टिवोरस प्लांट्स कहते हैं। अब कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जो कि डेट सप्लीमेंट दे इनऑर्गेनिक डाइट। वो क्या करते हैं? खुराक को हासिल करते हैं। कहाँ से? इनऑर्गेनिक डाइट विद ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के साथ। अब ये जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं ना, इनको हासिल किया जाता है। कैसे हासिल किए जाते हैं? ट्रैप करके काबू किया जाता है। किसको काबू किया जाता है? इंसेक्ट्स को। और बाद में डाइजेस्ट किया जाता है इंसेक्ट्स को और छोटे एनिमल्स को। सारे के सारे जो इंसेक्टिवोरस प्लांट्स है ना, वो ट्रू ऑटोट्रॉफिक है। ये क्या है जी? ये ट्रू ऑटोट्रॉफिक है, यानी कि अपनी खुराक को क्या करते हैं? खुद हासिल करते हैं। अब जब इन्होंने प्रे को कैप्चर कर लिया है, तो इनकी जो ग्रोथ है ना, वो रैपिड हो जाएगी। इसकी रीजन क्या है? कि इनको क्या मिल गई है? डाइट मिल गई है। ये जो एनिमल बॉडी के नाइट्रोजनस कंपाउंड्स है ना, ये बेनिफिट है इन पौधों के लिए। ठीक है। अब कुछ प्लांट्स ऐसे हैं जो कि इंसेक्ट्स को काबू कर लेते हैं और बाद में डिकम्पोज कर लेते हैं, इंसेक्ट्स को डाइजेस्ट कर लेते हैं विद द हेल्प ऑफ बैक्टीरिया। ठीक है। ट्रैप्ड इंसेक्ट्स आर डिकम्पोज्ड बाय बैक्टीरिया। कुछ में ऐसा होता है, लेकिन कुछ में ऐसा होता है कि इंसेक्ट्स को ट्रैप कर लिया जाता है और इंजाइम्स की मदद से डाइजेस्ट किया जाता है। और वो ये इंजाइम्स कहाँ से सीक्रेट होते हैं? ये लीव से सीक्रेट होते हैं। ठीक है। अब प्लांट्स एब्जॉर्ब द नाइट्रोजन कंपाउंड्स। अब प्लांट ने क्या करना है? उन नाइट्रोजन कंपाउंड्स को एब्जॉर्ब करना है जो कि कहाँ से सीक्रेट हुए हैं? इंसेक्ट से। अब मैं इसकी एग्जांपल्स आपके सामने लेके आऊंगी। एक तो पिचर प्लांट है। किसकी एग्जांपल है? PITCHER, पिचर प्लांट। अभी इसको हम लोग क्या बोलते हैं? सार्सिनिया प्यूपोरिया का भी नाम देते हैं। किसका नाम देते हैं इसको? सारासिनिया प्यूरिया। क्लियर? इसका क्या नाम है? साइंटिफिक नेम है। इसके जो लीव्स है ना, इसके लीव्स उसको मॉडिफाइड किया जाता है। किसमें मॉडिफाइड किया जाता है? एक थैली में। इसको हम लोग सैक बोलते हैं या फिर पिक्चर, यानी कि गरा, या फिर जुजवी तौर पर इसको पानी के साथ फील्ड किया जाता है, लीव्स को, या फिर पार्टली जुजवी तौर पर पार्टली फील्ड विद वाटर। पानी के साथ लीव्स को क्या किया जाता है? फील किया जाता है। लीव्स को किस में मॉडिफाइड किया जाता है? या थैली में, या फिर एक गरे में, पिक्चर में, या फिर दूसरा केस क्या हो सकता है? जुजवी तौर पर लीव्स को पानी के साथ फिल किया जाता है। ये जो लीव्स का जो एंड है ना, उसको मॉडिफाइड किया जाता है एक हुड में। लीव्स
एंड मॉडिफाइड इनटू अ हुड, हुड के अंदर मॉडिफाइड किया जाता है, जो कि जुज़वी तौर पर कवर होती हैं ओपन माउथ के साथ, पार्टली कवर्ड है किसके साथ, ओपन माउथ ऑफ पिक्चर, ओपन माउथ ऑफ पिक्चर, घरे के साथ क्या है, ओपन है। कुछ स्मॉल इंसेक्ट्स क्या करते हैं, वो भी इस पिक्चर के अंदर चले जाते हैं, ठीक है, और ये प्रिवेंट करते हैं क्लाइंबिंग से, क्लियर है। स्मॉल इंसेक्ट्स किसकी बात कर रही हूँ, छोटे इंसेक्ट्स की, स्मॉल इंसेक्ट्स इसमें चले जाते हैं, घरे के अंदर चले जाते हैं, इस पिक्चर के अंदर चले जाते हैं। अभी ये क्या करते हैं, ये स्मॉल इंसेक्ट इन्होंने बचाना होता है, किससे बचना होता है, प्रिवेंट करना होता है, किससे, प्रीवेंटेड फ्रॉम क्लाइंबिंग, क्लाइंबिंग से क्या होना है, प्रिवेंटेड करना होता है, आउट और बाय न्यूमरस स्टिफ हेयर्स, न्यूमरस कई इसके पास होते हैं ना स्टिफ हेयर्स मौजूद होते हैं, जिसकी वजह से जो है ना ये क्लाइंबिंग से क्या कहते हैं, प्रिवेंट हो जाते हैं, न्यूमरस न्यूमरस स्टिफ हेयर्स, स्टिफ हेयर। अब कुछ स्मॉल इंसेक्ट्स कहाँ चले गए हैं, पिक्चर के अंदर, ताकि जो है ना ये जो बहुत ज़्यादा जो स्टिफ हेयर्स है ना इससे क्लाइंबिंग से प्रिवेंट किया जा सके। अब प्रोटीन ऑफ ट्रैप्ड इंसेक्ट्स, ये जो ट्रैप्ड इंसेक्ट्स है ना इनकी जो प्रोटीन है, प्रोटीन किसकी, प्रोटीन प्रोटीन ऑफ ट्रैप्ड इंसेक्ट्स, ये ट्रैप्ड इंसेक्ट्स की जो प्रोटीन है उसको डीकम्पोज किया जाता है, प्रोटीन को क्या किया जाता है, डीकम्पोज किया जाता है, डीकम्पोज्ड, किसमें डीकम्पोज किया जाता है जी, डिकम्पोज्ड बाय बैक्टीरिया, बैक्टीरिया की मदद से प्रोटीन को डीकम्पोज्ड किया जाता है, बैक्टीरिया की वजह से किया जा सकता है, या फिर इसमें इंजाइम्स इन्वॉल्व हो सकते हैं, क्या इन्वॉल्व हो सकते हैं, इंजाइम्स। अब जैसे ही प्रोटीन बैक्टीरिया और इंजाइम्स की मदद से प्रोटीन को डिकम्पोज किया गया है, तो इसके नतीजे में ये जो डिके की जो प्रोडक्ट होगी इसको एब्जॉर्ब कर लिया जाएगा पिक्चर लीफ की इनर सरफेस पर, क्लियर है ये चीज। नेक्स्ट मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ, डिके प्रोडक्ट किसकी प्रोडक्ट, डिके इस डिके की जो प्रोडक्ट है उसको क्या किया जाता है, एब्जॉर्ब किया जाता है, कहाँ पे एब्जॉर्ब किया जाता है, इनर सरफेस के अंदर, इनर सरफेस किसकी इनर सरफेस, लीफ की इनर सरफेस ऑफ पिक्चर लीफ, पिक्चर लीफ की इनर सरफेस के अंदर जो है ना प्रोडक्ट को एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। इसके अलावा नेक्स्ट पढ़ते हैं वीनस फ्लाई ट्रैप को, किस तरह से ये जो है ना वीनस फ्लाई ट्रैप अपनी न्यूट्रिशन को गेन करती है, किसकी एग्जांपल लेने लगे हैं हम, वीनस फ्लाई ट्रैप की, VENUS वीनस फ्लाई ट्रैप, इसका जो साइंटिफिक नाम है वो है ड्यूनेनिया मसीप्यूला, क्या नाम है इसका, डूनाया मसीप्यूला,
क्लियर है। अब ये जो लीफ होते हैं ना इसके वो बाई लॉब्ड होते हैं। वीनस की लीफ कैसे होते हैं? बाई लॉब्ड। वीनस फ्लाई ट्रैप लीफ इज बाई लॉब्ड। कैसे लीव्स होते हैं इसके? बाई लॉब्ड होते हैं। अब न सिर्फ ये बाई लॉब्ड होते हैं बल्कि इनके अंदर मिड रिब भी होती है। क्या मौजूद होती है? मिड रिब। मिड रिब बिटवीन दी लीफ। देयर आर लो लॉन्ग स्टिफ ब्रिस्टल्स मौजूद होते हैं। इनके पास क्या होता है? एक रो होती है। किसकी रो होती है? लॉन्ग स्टिफ ब्रिस्टल्स की। ये कहाँ मौजूद होती है? अलोंग द मार्जिन ऑफ ईच लोब। मार्जिन्स ऑफ ईच लोब। हर लोब की मार्जिन के ऊपर जो है वो क्या मौजूद होती है? स्टिफ ब्रिस्टल्स मौजूद होते हैं। क्या मौजूद होते हैं? ब्रिस्टल्स मौजूद होते हैं। अब जब इंसेक्ट से टच करना है, कहाँ टच करना है? स्मॉल सेंसिटिव हेयर के ऊपर। ये स्मॉल सेंसिटिव हेयर कहाँ मौजूद है? लीफ की सरफेस के ऊपर। ठीक है, लीफ की सरफेस पर मौजूद सेंसिटिव हेयर्स को जैसे ही इंसेक्ट ने टच करना है तो ये जो लोब्स होंगे ना क्विकली कम टुगेदर। ये बाइलोब्ड लीफ है तो ये जो लोब्स होंगे आपस में क्विकली इकट्ठे हो जाएंगे। ठीक है, इस तरह से क्या होगा? ये उसके बाद जो ब्रिस्टल्स है ना वो इसको अपने अंदर बंद कर लेंगे। ये जो ट्रैप्ड इंसेक्ट आएगा इसको डाइजेस्ट किया जाएगा बाय द हेल्प ऑफ इंजाइम्स। ठीक है, और ये इंजाइम्स कहाँ से सीक्रेट होंगे? लीफ की सरफेस पर ग्लैंड्स से जो है ना इंजाइम्स सीक्रेट होंगे और बाद में प्रोडक्ट को क्या किया जाएगा? एब्जॉर्ब कर लिया जाएगा। इस सारी बात को मैं एक्सप्लेन करती हूँ लिख के। ठीक है, When the insect, जब इंसेक्ट क्या करेगा? इंसेक्ट टच करेगा। किसको टच करेगा? इंसेक्ट टच सेंसिटिव हेयर। सेंसिटिव हेयर। और ये हेयर कहाँ पे मौजूद है? ऑन द सरफेस ऑफ लीफ। ऑन द सरफेस ऑफ लीफ। सरफेस की लीफ पर मौजूद जो है सेंसिटिव हेयर को जैसे इंसेक्ट टच करेगा तो उसके नतीजे में क्या होना है? ये जो लीफ के जो लोब है, लीफ लोब क्विकली कम टुगेदर। लीफ लोब कम क्विकली टुगेदर। और साथ साथ क्या होगा जी? साथ साथ जो ब्रिस्टल्स मौजूद है ना ये इंटरलॉक्ड हो जाएंगे, ये बंद हो जाएंगे ताकि जो इंसेक्ट्स है ना वो इंसेक्ट जो कि काबू कर लिया गया है वो बाहर ना आ जाए, इंटरलॉक्ड हो जाएंगे। अब ट्रैप्ड जो इंसेक्ट है, ट्रैप्ड इंसेक्ट क्या किया जाएगा? डाइजेस्ट किया जाएगा। किसके जरिए डाइजेस्ट किया जाएगा? इंजाइम्स के जरिए। और ये इंजाइम्स कहाँ से आएंगे? ये इंजाइम्स आएंगे ग्लैंड से। और ये ग्लैंड्स इंजाइम्स आर सीक्रेटेड बाय द ग्लैंड्स। और ग्लैंड्स कहाँ पे मौजूद है? ये लीफ सरफेस के ऊपर मौजूद है। कहाँ मौजूद है? ऑन द लीफ सरफेस। और बाद में जो प्रोडक्ट है जैसे ही डाइजेशन हो जाएगी प्रोडक्ट को एब्जॉर्ब कर लिया जाएगा। प्रोडक्ट आर एब्जॉर्ब्ड। इसके अलावा मैं थर्ड लेती हूँ सैंड्यू के बारे में, जो कि जिसको हम लोग ड्रोसीरा इंटरमीडिया भी कहते हैं। एक सी एग्जाम्पल लेने लगी हूँ, एक्सप्लेन करती हूँ अभी। SUNDEW सैंड्यू, जिसका साइंटिफिक नेम है
ड्रोसीरा, ड्रोसीरा इंटरमीडिया। ठीक है, इसमें ये भी जो ना खास किस्म की इसमें मेरी लीफ की मॉडिफिकेशन होती है। ठीक है, किसके लिए लीफ की मॉडिफिकेशन होती है? ताकि इंसेक्टिवोरस एक्टिविटी को परफॉर्म किया जाए। ठीक है, अब ये जो टाइनी लीव्स होते हैं ना, इन्होंने बेशुमार जो है ना टेंटिकल्स को बियर किया होता है। किसके लीव्स ने बेशुमार टेंटिकल्स को बियर किया होता है? सैंडियोआ के लीव्स ने। दी टाइनी लीव्स, ये छोटे छोटे लीव्स होते हैं, टाइनी लीव्स बियर क्या किया होता है इन्होंने? बियर क्या किया होता है? बहुत ज्यादा टेंटिकल्स को, न्यूमरस टेंटिकल्स को बियर किया होता है। टेंटिकल्स बियर न्यूमरस टेंटिकल्स। ठीक है, और हर टेंटिकल्स के पास जो है ना ग्लैंड्स होता है इसकी टिप के ऊपर। न्यूमरस, ये जो टेंटिकल्स होते हैं ना कि हेयर लाइक होते हैं, टेंटिकल्स लाइक हेयर, हेयर लाइक टेंटिकल्स। ठीक है, हेयर लाइक टेंटिकल्स। अब जो हर हेयर के पास होते हैं ना ग्लैंड मौजूद होता है, क्या मौजूद होता है? ईच विद अ ग्लैंड एट इट्स टिप, ईच विद अ ग्लैंड, ग्लैंड कहाँ मौजूद है? टिप के ऊपर मौजूद है। अब इंसेक्ट ने क्या करना है? अट्रैक्ट करना है बाय द प्लांट ऑर्डर, पौधे की ऑर्डर के साथ इंसेक्ट्स ने इसके साथ अट्रैक्ट होना है। और इस जैसे ही वो अट्रैक्ट करेगा पौधे की तरफ, तो वो क्या हो जाएगा? वो फंस जाएगा। ठीक है, जैसे ही वो फंस जाएगा तो सेंडो आल्सो द प्रोटीन्स ऑफ इंसेक्ट्स आर डाइजेस्टेड बाय एंजाइम्स, तो इंसेक्ट्स की जो प्रोटीन है उसको भी एंजाइम्स की मदद से डाइजेस्ट किया जाता है और प्रोडक्ट को एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। यहाँ पे मजीद एक्सप्लेन कर लेती हूँ, इंसेक्ट कैसे अट्रैक्ट होगा? इंसेक्ट अट्रैक्टेड बाय प्लांट ऑर्डर, पौधे की बू के साथ जो है ना वो इंसेक्ट अट्रैक्ट करेगा और बाद में क्या हो जाएगा? इंटैगल हो जाएगा, फंस जाएगा, इंटैगल्ड। अब क्या होगा जी? ये जो इंसेक्ट प्रोटीन है, प्रोटीन किसकी प्रोटीन? इंसेक्ट की प्रोटीन, इंसेक्ट प्रोटीन, इसको क्या किया जाता है? डाइजेस्ट किया जाता है, डाइजेस्ट। किसकी वजह से डाइजेस्ट किया जाता है? इंजाइम्स की मदद से। जैसे ही इंसेक्ट की प्रोटीन डाइजेस्ट हो जाएगी तो इसको एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। थैंक यू।